जय हिंद भाई सभी दोस्तों को। एक ऐसी भर्ती जिसका शायद ही किसी विद्यार्थी को पता होगा, और ये ऐसी एक वैकेंसी है जो सबसे ज्यादा पदों पर आई है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश भी नहीं चाहिए। अगर आपको हिंदी आती है, नॉर्मली आपको जीके रीजनिंग आती है ना, तो आप इस भर्ती के अंदर बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर सबसे कम आज तक का रिकॉर्ड रहा है इस भर्ती का कि किसी भी विद्यार्थी ने इसके अंदर आवेदन ही नहीं किए हैं। और ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें 60,000 से ज्यादा आपकी तनख्वाह है। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बैंक भर्ती 2025। आप सभी को पता है कि जितने भी ग्रामीण बैंक थे हर एक राज्य में, जैसे कि राजस्थान ग्रामीण बैंक नाम कर दिया गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, सारे बैंकों के नाम बदल दिए गए हैं। और अब इनके अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग 13,217 पदों के ऊपर। इस भर्ती के जो आवेदन चल रहे हैं, आवेदन, एग्जाम, ज्वाइनिंग, सारी चीजें लगभग 5-6 महीनों में क्लियर होने वाली है। आप लोग अगर राजस्थान की या अन्य किसी राज्य की या कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो, इस भर्ती में जरूर आप आवेदन कर देना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और बाकी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि इस भर्ती के जो फॉर्म है वो 1 तारीख से शुरू हो चुके हैं, और 21 तारीख, मात्र 21 दिन इसके आवेदन चलने वाले हैं, 1 से लेकर 21 तारीख तक। वहीं इसके अंदर जो भर्ती आई है ये पीओ और क्लर्क की वैकेंसी है। हाँ, और बैंकों से इसके अंदर सैलरी कम है, लेकिन सिलेक्शन लेना उतना ही आसान है। इसके अंदर आप आराम से बहुत इजी तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। क्या कितनी यहाँ की जो कट ऑफ है वो जाती है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें बताऊंगा। जैसे कि 2020 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, वो क्लर्क की 5,076 पद आए थे और पीओन के 4201 पद आए थे। उस टाइम भी आवेदन नहीं किए। 2024 के अंदर 5585 और 3499 पद आए थे। और 2025 में देखिए हाईएस्ट ये वैकेंसी आई है, 7,972 क्लर्क के पद है, और पीओ के जो पद है वो 3,907 पद है। अब इस भर्ती के अंदर की आगे की अपन प्रोसेस देखें तो देखो भाई, इसके अंदर जो फीस है ना, वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 850 रुपए और बाकी कैटेगरी की 175 रुपए है, दोनों के लिए भाई, क्लर्क और पीओ दोनों के लिए यही फीस रहने वाली है। तो ये तो आपकी लगेगी। अब अगर अपन देखें तो ये वैकेंसी 28 राज्यों की है, जैसे कि राजस्थान, इसके आगे अपना राज्य का नाम लगा देना, बाकी आप आवेदन कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। एज क्या है, 18 से लेकर 28 वर्ष है, और पीओ के लिए एज है वो 18 से लेकर 30 वर्ष। बाकी एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है इसमें। ठीक है, और जो फिजिकल हैंडीकेप दिव्यांग जो है उनके लिए जो इसके अंदर है वो 10 वर्ष की छूट है। ठीक है ना। अब अगर अपन आगे बात करें तो ये वैकेंसी सबसे ज्यादा जो फॉर्म इसके हैं वो कौन से स्टेट के अंदर लगते हैं, कौन से स्टेट में इसके आपको आवेदन करना चाहिए, वो चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाली है, इसमें पहले प्री होगा, और प्री में क्या आएगा, रीजनिंग, बस वो कर दिया और आप पास। उसके बाद में मेंस एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस आएगा, वो भी बहुत ईजी है। जैसे कि इसका प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है पीओ का, वो 23 और 24 नवंबर को है, और मेंस एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को है। पहले से प्री डिसाइड है ये सारा का सारा। 6, 7, 13, 14 दिसंबर को क्लर्क का प्री है, और 1 फरवरी को क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन है। क्लर्क के अंदर आपका प्री और मेंस होगा, और जो पीओ है उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू कैसे क्या है वो चीजें बताऊंगा। फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो क्लर्क में तो मेंस एग्जामिनेशन से बन जाएगी, 200 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी। और फाइनल कट ऑफ जो पीओ की भर्ती है उसके अंदर मेंस और इंटरव्यू, यानी कि 80% मेंस के अंक जोड़े जाएंगे और इंटरव्यू के 20%। हालांकि इंटरव्यू 100 अंकों का है, लेकिन वो परसेंटेज में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स जो होता है वो एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, तो प्रीलिम्स में इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स आती है। दोनों के 40-40 प्रश्न होते हैं, 40-40 अंकों के होते हैं। रीजनिंग के लिए 30 मिनट का समय मिलता है, और जो मैथमेटिक्स होती है उसके लिए 20 मिनट का समय मिलता है। आपका 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। बस आपका प्रीलिम्स यहां से आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब अगर अपन आगे 40% तक लाने हैं बस आपको। अब यहां से अपन आगे चले तो आप यहां से क्वालिफाई करके जाएंगे मेंस के अंदर। मेंस में क्या सिलेबस होता है और क्या पहले की कट ऑफ बनी है प्रीलिम्स और मेंस की, वो चीजें बताऊंगा। जो इसमें रीजनिंग होती है उसके 40 क्वेश्चन होते हैं। जो सिलेबस जो इसका है ना, और जो इसकी क्वालिफिकेशन है, जो इसकी योग्यता है ना, भाई योग्यता में तो पता नहीं इसमें क्या चाहिए, फलाना ढिमकाना करेंगे। योग्यता केवल आपने स्नातक कर रखा है भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्या राजस्थान वाला बिहार में अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, आप सभी जगहों पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे बहुत सारे होते हैं जो मतलब अलग अलग जगहों पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे राजस्थान वाले होते हैं वो सोचते हैं कि गुजरात में कट ऑफ कम जाती है, वहां से अप्लाई करते हैं, वो जोन लगाते हैं, लगा सकते हो। लेकिन आपको मैं बता दूं आपको कहां से आवेदन करना चाहिए, वो चीजें यहां पर बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा जिला आपके लिए सेफ रहने वाला है। बाकी जो भी विद्यार्थी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए भाई। ठीक है ना। अब देखो इसमें जो सिलेबस होता है वो 200 मार्क्स का होता है मेंस, 200 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का समय मिलता है आपको। ठीक है। अब देखो रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के, 30 मिनट का समय। अब बहुत सारे बोलेंगे जरूरी है कि 30 मिनट, बिल्कुल, वो सेक्शन बंद हो जाएगा, अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 अंकों के होते हैं। जी, ये जो जनरल अवेयरनेस होता है उसके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 अंकों के, 15 मिनट का समय। हिंदी के 40 क्वेश्चन। अब देखो मैंने बोला था कि हिंदी ही क्यों, इंग्लिश। अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि हिंदी और आपका इंग्लिश,
हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। अब आप हिंदी चॉइस करना चाहिए तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश चॉइस करना चाहिए तो इंग्लिश कर सकते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चॉइस इसके अंदर लेना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो भाई आप लोग हिंदी के करना चाहते हैं तो हिंदी के 40 क्वेश्चन कर देना। 40 अंकों के होते हैं, 30 मिनट का समय मिलता है। मैथमेटिक्स होती है 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 अंकों का मैथमेटिक्स होता है, 30 मिनट का समय मिलता है। अब आप देखिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के अंदर। ठीक है, 120 मिनट का यहां पर आपको समय मिलेगा। अब आप एक चीज देखो, अब आप ये देखो कि इस भर्ती में होता क्या है कि जो क्लर्क है उसमें जो प्रीलिम्स है उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ये परसेंटेज में है भाई। ठीक है ना, 69% असम से गई थी, बिहार से 66, छत्तीसगढ़ से 61, गुजरात से 67, राजस्थान से 70 और पंजाब से 73। कुछ इस प्रकार की प्रीलिम्स की आगे कट ऑफ गई थी। अब देखो फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी क्लर्क की। फाइनल कट ऑफ देखो, बहुत सारे बोलेंगे 200 नंबर का पेपर है, 57 फाइनल कट ऑफ कैसे गई। तो देखो आपका मतलब 100% में से निकाला जाता है ये। ठीक है ना, परसेंटेज में से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी के 200 नंबर का पेपर है, 120 बने तो इंटू 100 कर दिया जाता है, तो उसका परसेंटेज आ जाता है। यानी कि 57% आपकी मेंस की कट ऑफ गई थी केवल। बिहार की 52%, छत्तीसगढ़ की 55%, गुजरात की 54%, राजस्थान की 58% कट ऑफ गई थी। ठीक है ना, 58% कट ऑफ गई थी। यानी कि ये मान लो कि जिसके 110 से ऊपर अंक थे ना, सॉरी 115 110 के आसपास अंक थे 200 में से, उसका सिलेक्शन हो गया था फाइनल। और यहां पर तो पोस्टें भी कम थी। अरे इस बार तो पोस्टें भी कम थी, 5585 पोस्टें थी तब यह कट ऑफ थी। इस बार तो 7972 पद है। तो सोचो कि कट ऑफ क्या रहेगी, और इसमें आवेदन कर देना चाहिए आपको। और राजस्थान से ही लगा देना चाहिए आपको, अगर राजस्थान से, यूपी से हो तो यूपी से ही लगा देना चाहिए आपको। इसके अंदर यूपी की कट ऑफ 59 गई थी, ध्यान रखना। अब अगर अपन आगे देखें, उत्तराखंड की कट ऑफ 51 गई। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है, ये 2024 की फाइनल कट ऑफ है। अब आप पीओ की कट ऑफ देखो, पीओ की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर आप देखो, असम की 50, बिहार की 44, हरियाणा की 61, एमपी की 55%, राजस्थान की 49, उत्तराखंड की 59, उत्तर प्रदेश की 51। ये प्रीलिम्स के। अब यहां से जो मेंस में आया उन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया, और इस एग्जामिनेशन को देने के बाद में ये कट ऑफ आपकी फाइनल गई थी। देखो कितनी गई थी, असम की 57% परसेंट है, ये आप परसेंटेज में करके देख लेना, बहुत कम गई थी। बिहार की 49, गुजरात की 48, राजस्थान की 60, यूपी की 67 और ये छत्तीसगढ़ की 60। बाकी मैं सारी लिस्ट टेलीग्राम पर डालूंगा। अब अपन देखते हैं इसमें बाकी जो भी इस भर्ती की तैयारी कर रहा है, इस नंबर को सेव कर लेना, और इस पर राजस्थान ग्रामीण बैंक या यूपी ग्रामीण बैंक या एमपी ग्रामीण बैंक या हरियाणा ग्रामीण बैंक, जहां से भी आप इस पर लिखकर भेजना आप लोग, हम भी आपका नंबर सेव करेंगे ताकि इस भर्ती की वीडियो ना बना सके तो स्टेटस वगैरह के माध्यम से जानकारी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ी सी चर्चा मैं और करूंगा आपसे। फॉर्म जो इसके हैं वो 1 तारीख से शुरू हो गए हैं। पद इसके आज तक के हाईएस्ट पद है। फॉर्म फीस 850 है। सभी राज्यों वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 और 18 से 28 आपकी एज क्राइटेरिया है। और इसके अंदर जो एग्जामिनेशन है वो 22 और 23 नवंबर को पीओ का प्रीलिम्स है। 6, 7, 13, 14 दिसंबर है। कलर का 28 दिसंबर को इसके अंदर पीओ का एक मेन एग्जामिनेशन है, और 1 फरवरी को इसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन है कलर का। बस इतना ही है। बाकी ये इसका सिलेबस है, मैंने पूरी डिटेल बता दी है इस भर्ती की। और ये ग्रामीण भर्ती आपको मैं बता दूं, ये ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 आई हुई है। इसके अंदर आप अप्लाई जरूर कर देना। इसके फॉर्म अभी शुरू है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको जरूर दबा ले। बहुत जल्द अपना 60,000 का परिवार कंप्लीट होने वाला है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहे तो इसका नोटिफिकेशन वहां डाल दूंगा, कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी के पास। मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर आराम से आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए ये वैकेंसी है, हर एक राज्य वाला अप्लाई कर सकता है। सभी को जय हिंद, जय भारत।